हेलो, करियर टीवी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि इससे पहले हम हिंदी विषय को लगातार पढ़ रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पर्यायवाची। आइए हम इसको पढ़ें, समझें और अध्ययन करें। आज का जो हमारा शीर्षक है वो है पर्यायवाची। हम सभी लोग जानते हैं पर्यायवाची क्या होता है। अच्छे से समझते हैं कि ऐसे बहुत सारे शब्द जिनके एक समान अर्थ निकलें, जिनका अर्थ एक ही हो और वो अलग अलग नामों से वो शब्द हों लेकिन उनका अर्थ एक ही हो, इस प्रकार के शब्दों को क्या कहते हैं? इस प्रकार के शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। जैसे बहुत साधारण परिभाषा कि एक समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। कुछ पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं, आप लोगों का ध्यान इधर केंद्रित करते हैं। पहला हमारा शब्द है अंधकार। तो सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगी कि आप लोग कोई भी शब्द हो उसका अर्थ जान लें क्या है। अर्थ जानने पर बहुत अच्छे से कोई भी प्रश्न हो उसका उत्तर आप निकाल पाएंगे। तो पहला शब्द है हमारा अंधकार। हम सभी लोग जानते हैं अंधकार मीन्स क्या होता है? अंधेरा। एक तो अंधेरा हो गया, और अगर हम अंधेरा ना कह करके इसी को कह दें तब भी वही बात है। उसके बाद हम इसे तिमिर भी कह सकते हैं। तो अंधकार के बहुत सारे पर्यायवाची हैं। अंधकार कहें, चाहे तिमिर कहें, चाहे अंधेरा कहें, चाहे तम कहें। आइए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है हमारा अमृत। तो पहले तो मैं अमृत का क्या निकालूंगी, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है, अमृत का अर्थ होता है, जैसे इसको हम सुधा भी कह सकते हैं, अमी भी कह सकते हैं, सोम भी कह सकते हैं और पीयूष भी कह सकते हैं। क्या है इसके? अमृत को चाहे अमृत कहें, चाहे सुधा कहें, चाहे अमी, सोम, पीयूष। जैसे आपके पेपर में आ गया कि सोम का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो उसमें दिया होगा अमृत या सुधा, तो हम उसी को टिक करेंगे। अगला हमारा है आँख। आँख को हम सभी लोग जानते हैं और सबके एक नहीं दो आँखें हैं, इसलिए उसको हम अच्छे से याद करेंगे कि आँख को और किस नाम से जानते हैं। तो किस नाम से जानते हैं? आँख हम कहें, चाहे हम नयन कहें, चाहे हम इसे लोचन कहें, चाहे चक्षु कहें, चाहे अच्छी कहें, चाहे दृग कहें, चाहे नेत्र कहें। बहुत सारे पर्यायवाची हैं, और जिस चीज़ को हम जानते हैं उसके जो शब्द हम नहीं जानते हैं हम उसको बोलेंगे आज से कि क्या? आँख, नयन जानते हैं, लोचन भी जानते हैं, चक्षु क्या कहते हैं? आँख को चक्षु भी कहते हैं। इन जो हमारे कठिन शब्द हैं उन पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे। अच्छी भी कहते हैं, चक्षु भी कहते हैं, अच्छी भी कहते हैं, दृग भी कहते हैं, नेत्र सभी लोग जानते ही हो। अगला हमारा जो शब्द है वो है आग। आग का भी सभी लोग अर्थ जानते हैं। हम इसे आग ना कह करके अग्नि भी कह सकते हैं, अनल भी कह सकते हैं, पावक भी कह सकते हैं, ज्वाला भी, और हुताशन, कृशान, वैश्वानर। तो बहुत सारे, देखिए आग के पर्यायवाची शब्द में आग को हम जानते हैं, अग्नि को जानते हैं, अनल भी हम छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं, जानते हैं, पावक भी जानते हैं, ज्वाला भी जानते हैं। अब ये हमारे जो तीन हैं ये हम अच्छे से इनको याद करेंगे। जैसे हुताशन, कृशान और वैश्वानर, ये हमारे क्या हैं? ये हमारे किसके पर्यायवाची हैं? आग के। वैश्वानर, हुताशन और कृशान। अगला देखते हैं। एक मिनट, देखिए अगले जो हमारे पर्यायवाची हैं वो हैं आकाश। अगला हमारा क्या है? आकाश। आकाश का भी अर्थ हम सभी लोग जानते हैं। तो चाहे हम इसको आकाश कहें, चाहे गगन कहें, चाहे नभ कहें, चाहे अंबर कहें, चाहे शून्य कहें और चाहे आसमान कहें, तो ये सारे बहुत सारे जो है आकाश के पर्यायवाची हैं। अगला हमारा है इंद्र। क्या है? इंद्र। तो इंद्र को हम क्या, चाहे महेंद्र
कहें, चाहे देवराज कहें, चाहे सुरेंद्र कहें, चाहे सुरपति, सुरेश और पुरंदर, ये इंद्र के पर्यायवाची हैं। इंद्र एक देवता का नाम है, तो क्या हम कहेंगे, चाहे महेंद्र कहें, चाहे देवराज, सुरेंद्र, सुरपति या सुरेश या पुरंदर। अगला हमारा है ईश्वर। क्या है? ईश्वर। ईश्वर का अर्थ हम सभी लोग जानते हैं, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें सद्बुद्धि दी है, जो हमें अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। देखिए, जिसने हमें सब कुछ दिया है वो क्या है? ईश्वर। तो ईश्वर कहें, चाहे परमात्मा कहें, चाहे परमेश्वर कहें, चाहे भगवान कहें, चाहे प्रभु कहें, चाहे सर्वेश कहें, यानी कि सब कुछ देने वाला या हर जगह जो व्याप्त है वो ईश्वर है। क्या? ईश्वर का एक बार फिर पढ़ेंगे। ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, प्रभु और सर्वेश, जो हर जगह जिसका आकार है। अगला हमारा है उपवन। क्या है? उपवन। तो उपवन का सभी लोग अर्थ जानते हैं क्या होता है। तो उपवन को हम क्या कहेंगे? उद्यान भी कह सकते हैं, वाटिका भी कह सकते हैं, बाग भी कह सकते हैं। ये शब्द, बाग, बगीचा शब्द, ये दो शब्द गांव में अधिकतर प्रयोग किए जाते हैं। और आराम भी कह सकते हैं, आराम भी हम कह सकते हैं उपवन को, क्योंकि गांव में क्या होता है, जब अधिक गर्मी होती है तो सभी लोग दोपहर के समय जब बहुत धूप होती है तो बाग बगीचों में आराम करने के लिए जाते हैं। वहाँ बैठते हैं, अच्छी हवा चलती है और वहीं पे बैठ के वार्तालाप करते हैं या जो भी जिसके अन्य कार्य हैं। तो याद रखेंगे, उपवन जानते हैं, उद्यान जानते हैं, वाटिका भी जानते हैं, बाग बगीचा भी जानते हैं, आराम एक नया शब्द है, ये भी सीख लीजिए। अगला हमारा है कपड़ा। क्या शब्द है? कपड़ा, जिसे हम लोग पहनते हैं, कपड़ा। तो इसे हम वस्त्र भी कह सकते हैं, चीर भी कह सकते हैं और वसन भी कह सकते हैं। पटमिस भी कपड़ा होता है। ये पट जो शब्द है ये संस्कृत निष्ठ शब्द है, तत्सम शब्द है। और अंबर मिस भी कपड़ा होता है। क्या? वस्त्र, चीर, वसन, पट और अंबर। आगे देखते हैं। आगे देखिए, ये जो हमारे पर्यायवाची शब्द हैं बहुत सारे इससे पहले हमने सीखे हैं। देखिए, किरण, किरण, तो इसको हम कर भी कह सकते हैं, अंशु और लेखा। किरण के पर्यायवाची शब्द कर, अंशु और लेखा। अगला हमारा है शब्द कृष्ण। कृष्ण को सभी लोग जानते हो, तो चाहे हम केशव कहें, चाहे हम श्याम कहें, चाहे हम गोपाल कहें, चाहे माधव कहें, चाहे गिरधर कहें। गिरिधर यानी कि गिरि माने पर्वत और धर माने धारण करने वाला। जिन्होंने पर्वत को उंगली पे धारण कर लिया था वो क्या है? गिरधर। और यशोदा नंदन, यशोदा के पुत्र थे, इसलिए हम इन्हें यशोदा नंदन कह सकते हैं। इसमें से ये बहुत मोस्ट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो कृष्ण के पर्यायवाची में आप केशव, श्याम, गोपाल, माधव, गिरधर, यशोदा नंदन या मुरलीधर भी कह सकते हैं, क्योंकि वो मुरली भी तो बजाते थे, तो मुरलीधर भी कह सकते हैं। अगला हमारा जो शब्द है वो है कोयल। कोयल को भी सभी लोग जानते हैं। कोयल की आवाज़ बहुत मीठी होती है, तो कोयल को हम सभी लोग जानते हैं, तो इसे पिक भी कह सकते हैं, कोकिल भी कह सकते हैं और वसंत दूत भी कह सकते हैं। वसंत दूत ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? कोयल के। अगला हमारा जो शब्द है वो गंगा। गंगा शब्द है, तो इससे ये बहुत मोस्ट है और इसको हम आप याद ही कर लेंगे, समझ भी लेंगे, थोड़ा सा इसके शब्द कठिन हैं। तो गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं भागीरथी, मंदाकिनी, क्योंकि गंगा को प्रकट करने वाले कौन हैं? गंगा को पृथ्वी पर लाने वाले कौन हैं? भागीरथी नाम के एक पुरुष, एक महापुरुष, इसलिए गंगा का नाम क्या पड़ गया? भागीरथी। मंदाकिनी और त्रिपथगा, त्रिपथगा, क्योंकि गंगा में 3 नदियाँ समाहित हैं, इसलिए त्रिपथगा। और जाह्नवी और सुरसरिता,
ये बहुत मोस्ट है आपका शब्द गंगा। तो गंगा के पर्यायवाची फिर से देखें, भागीरथी, मंदाकिनी, त्रिपथगा, जाह्नवी और सुर सरिता। अगला शब्द है हमारा घर, जहाँ हम रहते हैं, निवास करते हैं। तो घर तो सभी लोग जानते हो, इसको गृह भी कहते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि घर शब्द का आप जो है तत्सम शब्द लिखिए तो क्या लिखेंगे? गृह, भवन, सदन, आगार, गेह, निकेतन। ये हमारे कैसे शब्द हैं? ये हमारे घर के पर्यायवाची शब्द हैं। तो घर, भवन, गृह, सदन, आगार, गेह और निकेतन। अगला हमारा है घोड़ा। क्या शब्द है? घोड़ा। तो घोड़ा को हम अश्व भी कह सकते हैं, हय कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हय, बाज, तुरंग। घोटक भी होता है। क्या होता है? घोटक भी। घोटक जो है घोड़े का पर्यायवाची है। तो फिर से देखिए, घोड़े का पर्यायवाची घोड़ा, अश्व, है, बाज, तुरंग और घोटक। अगला हमारा शब्द है चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा। तो चंद्रमा को हम शशि भी कहते हैं, चांद भी कहते हैं, निशाचर भी कहते हैं, विधु। अब ये शब्द है, ये हमारा बहुत मोस्ट है। क्या कहते हैं? विधु। इंदु भी कहते हैं, सुधाकर और सोम भी कहते हैं। तो चंद्रमा के पर्यायवाची कौन से हैं? फिर से देखिए, शशि, चांद, निशाचर, विधु, इंदु, सुधाकर और सोम, ये चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। अगले हम देखते हैं, अगला हमारा जो शब्द है चंद्रिका, बहुत मोस्ट है और इसके पर्यायवाची पूछे भी जाते हैं। चंद्रिका। तो आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। देखिए, चंद्रिका, तो चंद्रिका को हम ज्योत्सना भी कहते हैं, कौमुदी भी कहते हैं, शशिकला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शशिकला। और चांदनी भी कहते हैं। ये बहुत मोस्ट है, चंद्रिका, ज्योत्सना, कौमुदी, शशिकला और चांदनी। अगला हमारा है जंगल। क्या है? जंगल। तो जंगल को हम अरण्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अरण्य, वन, विपिन, कानन और कांतार। ये काहे के पर्यायवाची हैं? जंगल के। क्या कहेंगे जंगल को? अरण्य, वन, विपिन, कानन और कांतार। अगला हमारा जो शब्द है वो है जल। क्या है? जल। जिसे जल ही क्या है? हमारा जीवन है। तो जल का अर्थ तो सभी लोग जानते हैं। आइए हम इसके पर्यायवाची सीखते हैं। जैसे जल को क्या कहेंगे? पानी कहेंगे, नीर कहेंगे, सलिल कहेंगे, वार कहेंगे और पय कहेंगे। क्या कहेंगे? पय। अच्छा, इससे पहले अभी कुछ हमने आपको पर्यायवाची शब्द दिखाए हैं, तो उसमें से आप बताइए, पट हमने किसका बताया था? बताइए, पट किसका बताया था? कपड़ा का। किसका बताया था? कपड़ा का। और ये है पय। सिर्फ एक जो है यहाँ पे एक वर्ण का जो है एक वर्ण ही अलग है। यहाँ पे पट अगर हो तो कपड़ा हो जाएगा और पय है तो जल हो जाएगा। जल भी मोस्ट है आपका, इसलिए इसको भी आप अच्छे से याद करेंगे। जल, पानी, नीर, सलिल, वारी, पय। अगला हमारा जो शब्द है वो है तालाब। क्या है? तालाब को हम सभी लोग जानते हैं। तो इसे सर भी कहते हैं, सरोवर भी कहते हैं, जलाशय भी कहते हैं। जहाँ पे जल हो, जहाँ पे जल का आशय हो, उसे क्या कहेंगे? जलाशय। तो जलाशय भी कहते हैं, ताल भी कहते हैं और तड़ाग भी कहते हैं। तालाब, सर, सरोवर, जलाशय, ताल और तड़ाग। अगला हमारा है तीर। क्या है? तीर। ये भी मोस्ट है। मोस्ट तो सारे ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्हें हमको बहुत अच्छे से देखना है। पढ़ना तो सारे ही है, सभी मोस्ट हैं। तो तीर। तीर को हम वाण भी कहते हैं, सर भी कहते हैं, इशु भी कहते हैं और विसिख भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विसिख। जिसमें से जैसे आपका ईशु है, विसिख है, ये अच्छे से हमको ध्यान देना है। तीर को क्या कहेंगे? वाण, सर, ईश, विसिख। अगला हमारा है दिन। क्या है? दिन। दिन को हम दिवस भी कहते हैं,
वासर भी कहते हैं, वार भी कहते हैं और दिवा भी कहते हैं। क्या कहते हैं दिन को? दिन, दिवस, वासर, वार और दिवा। या तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं जैसे दा से दिन, दा से दिवस और दा से दिवा, ये तीन एक जैसे हो गए और दो हमारे एक जैसे हैं, वा से वासर और वार, वासर और वार। वार के बीच में यदि आप सा लगा देंगे तो वासर हो जाएगा, वार। जैसे हम कहते हैं ना मंगलवार, सोमवार, बुधवार, तो वार मिस भी क्या हो जाएगा? दिन ही हो जाएगा। फिर से देख लें, दिन, दिवस, दिवा, वार, वासर। अगला हमारा है देवता। क्या शब्द है? देवता। देवता को हम क्या कहेंगे? अमर, क्योंकि देवता कभी मरते नहीं हैं, वो अमर और अजर हैं। तो अमर और बुध बहुत मोस्ट शब्द है। क्या? विबुध मीन्स देवता, सुर मीन्स देवता, देव मीन्स तो जानते ही हैं, अजर, अमर अजर तो आप जानते ही हैं। अमर, अजर, देव, देवता, ये तो आप जानते ही हैं। सिर्फ हमें इन दो शब्दों पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, विबुध और सुर मीन्स क्या होता है? देवता। अगला हमारा है देह। बहुत मोस्ट है ये। देह का पर्यायवाची हम इसे काया भी कह सकते हैं, शरीर भी कह सकते हैं, तन भी कह सकते हैं, गात्र भी कह सकते हैं, वपु भी कह सकते हैं और तन भी कह सकते हैं। देह, देह का पर्यायवाची क्या? काया, शरीर, तनु, गात्र, वपु और तनु। तन और तनु ये दो अलग अलग हैं। काया, शरीर, तन और तनु, गात्र, वपु। अगला हमारा जो शब्द है वो है धनुष। कौन सा शब्द है? धनुष। तो ये भी बहुत ही मोस्ट है, वेरी वेरी मोस्ट। तो धनुष को हम क्या कहेंगे? चाप। अभी आप इससे पहले वाण का पढ़ा था और यहाँ पे है धनुष। धनुष को कहेंगे चाप, कोदंड, धनु, कारमुक, सरासन। कारमुक और सरासन। फिर से देखिए, धनुष, चाप, कोदंड, धनु, कारमुक और सरासन। ये हमारा शब्द जो था वो धनुष का पर्यायवाची था। आज आपने बहुत सारे पर्यायवाचियों का अध्ययन किया है और आप जो है ये बहुत ही मोस्ट पर्यायवाची हैं। इनको डेली का कार्य डेली आप याद कर लीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नेक्स्ट जो हमारा शीर्षक रहेगा वो एक नए टॉपिक के साथ रहेगा, नए शीर्षक के साथ रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।